बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इमरान खान साहब ने जो कल उमर अयूब साहब के ज़रिए एक बयान दिया था और पैगाम उन्होंने दिया था कि इमरान खान साहब जो हैं वो पैगाम दे रहे हैं आर्मी चीफ को कि वो मफाहमत करना चाहते हैं और यानी वो चॉइस दे रहे हैं इमरान खान साहब। और फिर आज अलीमा खान साहबा ने जो इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा अलीमा खान साहबा ने कि मैं इमरान खान साहब की तरफ से पैगाम लेके आई हूँ कि वो पैगाम दे रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो न्यूट्रल हो जाएं और इस मुल्क को चलने दें और हम किसी किस्म का इंतकाम नहीं लेंगे। अब ये जो बात इमरान खान साहब ने की है ना, इसके ऊपर जो कुछ साफ़ी हैं प्रो मुस्लिम नून जो बड़े इस्टेब्लिशमेंट के करीबी हैं और भी बहुत से प्रो मुस्लिम नून आप कह सकते हैं, उन्होंने इसके ऊपर वाह शुरू कर दिया जी कि इमरान खान साहब मिन्नतों तरलों पे आ गए, इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट की मिन्नतें करने लग गए, अब इस्टेब्लिशमेंट जनाब उनको राह नहीं दे रही, इमरान खान साहब झुक गए हैं, इमरान खान साहब आर्मी के अंदर आर्मी चीफ के आगे सरेंडर कर गए। इस तरह की खबरें नाज़रीन फैलाई जा रही। इन खबरों के अंदर कोई हकीकत नहीं है। मैं आपको एक्चुअल जो तफसीलात है वो आपके सामने रखता हूँ कि इस वक्त जो है पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान जो मामला तकरीबन तय हो चुके हैं और ये मामला कोई डील नहीं है, किसी किस्म की डील नहीं है। इमरान खान साहब का एक वाज़ेह मुतालबा इमरान खान साहब ने सामने रखा है और ये मुख्तलिफ सोर्सेस ने खबर दिया है कि इमरान खान साहब का वो मुतालबा मान लिया गया है। अब नाज़रीन इसके अंदर जो अहम डिटेल है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अंदर ये जो बात हो रही है, एक तो मैं आपको ये बताते चलूँ कि इमरान खान साहब बिल्कुल कोई डील नहीं कर रहे। इमरान खान साहब जो बात कर रहे हैं, एक तो वो ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान में फ़ौज कभी भी, हमारा जो फ़ौजी इदारा है वो कभी कामयाब नहीं हुआ, कभी किसी मुहिम के अंदर कामयाब नहीं हुआ जब तक अवाम की सपोर्ट उसके साथ नहीं है। और ये बताना चाह रहे हैं इमरान खान साहब कि 90% अवाम या कह सकते 80% अवाम की जो पब्लिक सपोर्ट है वो इमरान खान के साथ है। लिहाजा वो कह रहे हैं कि आप होश के नाखन लें वरना फिर आपके लिए कुछ नहीं बचेगा, आप कुछ नहीं कर सकेंगे ना। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है और जो सीनियर सहाफ़ी हैं वसीम मलिक, सुहेल रशीद साहब और भी बहुत से 2-3 सहाफ़ी हैं, उन्होंने बड़ी अहम खबर इस हवाले से ब्रेक की है, वो भी आपके मैं सामने रखता हूँ कि ये जो वावेला किया जा रहा है इमरान खान की डील, ये बिल्कुल डील नहीं है। इमरान खान अपने मौके पर डटे हुए हैं और उन्हीं का मौक़िफ़ जो कामयाब। फिर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बड़ी ही अहम बात की है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको पता चले। फिर राणा सनाउल्लाह साहब की चीखें, कमर जमान कैरा साहब ने इसके ऊपर बड़ी खूबसूरत बात की है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि जो सीनियर सहाफ़ी हैं वसीम मलिक साहब, सुहेल रशीद साहब, उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर, जुल्करनैन भाई जो हैं उन्होंने अपने व्लॉग के अंदर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान साहब जो डील कर रहे हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल कोई डील नहीं इमरान खान कर रहे। इमरान खान साहब से उन्होंने कहा है कि फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट के एक सीनियर तरीन रहनुमा इस वक्त वो हाजिर सर्विस हैं और उसके इमरान खान साहब उनके लिए बड़ा नरम गोशा रखते हैं। उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है और उन्होंने इमरान खान साहब को कहा है कि आप 2 कदम पीछे हटें, हम भी 2 कदम पीछे हटे हैं, मामला को सेटल करते हैं। तो इमरान खान साहब ने उनकी बात के ऊपर कुछ न कुछ जो है वो थोड़ी सी लचक दिखाई है इमरान खान साहब ने। लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का जो मुतालबा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि उन्होंने कौन सा अहम मुतालबा किया है। एक तो यानी ये कह रहे हैं कि एक से कई मरतबा सीनियर फौजी अफीसर जो हाजिर सर्विस है, इमरान खान साहब उनकी बहुत इज्जत करते हैं, उसकी मुलाकात हो चुकी है और वो भी इमरान खान साहब को कह चुके हैं कि आप थोड़ा सा सरेंडर करें। उसके अलावा वो कहते हैं कि अहम मजहबी शख्सियत उसको भी इमरान खान साहब के पास भेजा गया, उस मजहबी शख्सियत ने भी, और वो कहते हैं कि मजहबी शख्सियत थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी रही है, तो आप समझ गए उनका इशारा किस तरफ है। और वो जो आर्मी ऑफिशियल है वो भी किस तरफ है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि वो पहले DGISPR भी रह चुके हैं और अवाम जो है उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अब वो कहते हैं कि एक मजहबी शख्सियत भी गई इमरान खान साहब के हवाले से, उन्होंने भी उनको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसके ज़रिए भी समझाया कि आप भी कुछ ज़रा हाथ हौला रखें और जो किसी किस्म का इंतकाम ना लें और ज़रा मुल्क के लिए जो है थोड़ा सा आप कदम पीछे हटाएँ। और फिर वो कहते हैं कि जो सिला रहमी के मुतल्लिक़ किताबें हैं वो भी इमरान खान साहब को भेजी गई ताकि उनके दिल में जो गुस्सा है
वो ज़रा कम हो, वो ज़रा नरमी की तरफ आएँ, तो वो भी बताया गया। और फिर वो बड़ी अहम बात उन्होंने आगे की कि इमरान खान साहब को, वैसे तो इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि जो उनके वर्कर को उठाया गया, जो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा गुस्सा जो आया था वो इद्दत के केस पे आया था। और वसीम मलिक साहब के बकौल के इद्दत के केस के ऊपर उनसे माफ़ी मांगी गई और उन्हें कहा गया कि ये जो अब्दुल मचौका साहब की तरफ लगा हुआ है, तो यहाँ से आपका केस जो है हम कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ये खारिज हो जाएगा। उन्होंने कहा बाकायदा तौर पर उसको खारिज करवाया गया, और यानी उसके अंदर उनका कहना है कि इंटरफेरेंस नहीं की गई। और अब्दुल मचौका साहब को कहा गया कि आप मेरिट पर फैसला करते हैं, तो मेरिट पर फैसला यही बनता तो उस केस में खारिज हो जाता था। अब नाज़रीन, ये जो कह रहे हैं ना कि मिन्नत तरला इमरान खान कर रहा है, ये बिल्कुल इसके अंदर गलत है। फिर आप समझे, ये जो बैक तो राब्ते काफ़ी देर से चल रहे हैं, इस बात का जो एक आप कह सकते हैं कि इस बात का इजहार जो है कमर जमान कैरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर कहा कि अगर इंडिया से बैक रोड जो राब्ते हैं वो हो सकते हैं, तो इमरान खान से क्यों नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए, और वो कहते हैं कि मैं इसको बिल्कुल गलत नहीं कहता कि ये राब्ते नहीं हो रहे, उन्होंने कहा बिल्कुल हो रहे हैं और होने चाहिए। मुल्क की बेहतरी के लिए अगर इस तरह के राब्ते होते हैं तो होते रहें। फिर साथ साथ जो है राणा सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जो है इस बात के ऊपर खदशे का इजहार किया कि बिल्कुल पहले तो वो बात को गोल मोल तो करते रहे, जब शाहजेब खानजादा बार बार कहते रहे कि आपको खदशा है कि इमरान खान की डील होगी तो आपके लिए फिर मसले बन जाए अगर आपकी हुकूमत चली जाएगी। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने वाज़ेह तौर पर ये नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं हो रही, वो कहते हैं कि हमें इस तरह के खदशात हैं कि ऐसा हो सकता है काजी फैज़ साहब जब रिटायर हो जाएंगे तो फिर इलेक्शन का मामला खुलेगा तो मामला इस तरफ जा सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वो ये भी फिर कहने लग गए कि फ़ौज को ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको इनके साहब का बयान देखना चाहिए जिस तरह की कार्रवाई। लेकिन ये मामला जो इस हालत तक बढ़ चुके हैं, अब आप ये नहीं समझते थे, हालांकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा है वो किसी से कोई इंतकाम नहीं लेंगे, किसी किस्म का इंतकाम नहीं लिया जाएगा। अब आपने देखा कि बनी गाला के अंदर जो है वो भी ये सीनियर सहाफ़ी जो है सुहेल रशीद साहब, उनकी खबर है कि बनी गाला के अंदर जो सेटिंग हो रही है, घर की तमीर हो रही है, मरम्मत हो रही है, उसके अंदर भी खबर आ रही है कि इमरान खान को बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा। इमरान खान को कहा गया लेकिन वो मुंतकिल फिलहाल नहीं मान रहे, तो कहा जा रहा है कि उन्हें ATC लाहौर के जब उन्हें बुलाया जाएगा तो उस मामले में कहा जाएगा कि आपकी ATC लाहौर में हाजिरी है, तो वहाँ से जो उन्हें बनी गाला शिफ्ट कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा और फिर से वहाँ रखा जाएगा। उसके बाद इमरान खान साहब अगर दरख्वास्त भी देते हैं हाई कोर्ट के अंदर तो उसको भी मामले को लटकाया जाएगा ताकि मामलात को जो वो सेटल डाउन किया जाए। अब ना ये जो बड़ी अहम पेश रफ्त है ये वाली, आपने देखा कि बनी वाला वाली खबरें पहले भी आ रही है कि इमरान खान को वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है, तो फिर कुछ ना कुछ तो बैक तो चल रहा है जो कि आप कह रहे हैं कि नहीं चाहना जी, ऐसा नहीं हो सकता। और नाज़रीन उसकी बुनियादी वजह मोहम्मद अली दुरानी साहब के बयान से पहले मैं आपको बुनियादी वजह बताता चलूँ कि इस वक्त नाज़रीन पब्लिक जो सपोर्ट है, आप देख लें पिछले 76 साल के अंदर पाकिस्तान की जो ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट है उसको अवाम की हिमायत हासिल रही है। चाहे आप फातिमा जना को गद्दार कहते हैं, फिर भी अवाम इनके साथ रही है। 1971 का इतना एक अफसोसनाक और पाकिस्तान को 2 लाख करने वाला बहुत बड़ा सानिया हुआ, और आपको पता ही है कि वो एक फ़ौजी डिक्टेटर याह्या खान ने अपने इक़्तिदार और बुग़्ज़ और ज़िद और अपने एक्सटेंशन जैसे आज लालच होता है उसको बचाने के लिए मुल्क 2 लाख किया, लेकिन फिर भी अवाम को जो जज्बा है वो इनके साथ खड़ा रहा। अवाम इनसे प्यार मांगी, इन्होंने मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म हटाए, भुट्टो को फांसी लटकाया, बलूचिस्तान में इन्होंने जो कुछ होता रहा, जिस तरह मिसिंग पर्सन का मसला रहा, तो लोग इनकी जो है सपोर्ट में खड़े रहे। ये पाकिस्तान की 76 साल तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की 90% आबादी जो है इस वक्त वो इमरान खान के बयानिए को सपोर्ट कर रही है। और बन्नू में आपने इसकी सूरत हाल देख ली कि बन्नू के अवाम किस तरह खड़े हुए और आखिरकार वहाँ से जो है ऑपरेशन को रोकना पड़ा। फिर बन्नू की पुलिस ने जिस तरह गुड़ तालिबान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की, उससे आपको ये मामला समझ आ चुके हैं कि ये मामला तक कहाँ तक पहुँच चुके हैं। और फिर जो है मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इसके ऊपर बड़ी ही खूबसूरत बात की है। उन्होंने कहा है कि एक तो इस वक्त जो अदलिया है वो मुकम्मल तौर पर खड़ी हो चुकी है। अदलिया पहले इस्टेब्लिशमेंट के आगे कंप्रोमाइज़ कर जाती थी, लेकिन इस वक्त अदलिया भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि सबसे बढ़कर मोहम्मद अली दुरानी साहब ने बड़ी अहम बात की। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं ना कि इमरान खान और ये एक तरफ जो ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट है उसके पास 7 लाख की पावर है,
वो कहते हैं ये भी पावर है, लेकिन इमरान खान साहब की जो बहुत बड़ी पावर है वो उसकी पब्लिक सपोर्ट है। 90% पब्लिक सपोर्ट उसके साथ खड़ी हुई है, जो बहुत बड़ी सपोर्ट है, ये सबसे बड़ी पावर है। मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बाहर की यानी फॉरेन कंट्री में नहीं जा सकते उनको, और उन्होंने चैलेंज दिया कि नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा बताएं ना कि उन्हें किसने रोका हुआ है, वो क्यों नहीं जा सकते लंदन, वो सऊदी अरब में उम्रे के लिए नहीं गए थे। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब को बकायदा तौर पर हाउस अरेस्ट रखा गया है, नवाज शरीफ साहब बाहर नहीं जा सकते। और वो कहते हैं फिर जाके दिखाएं ना नवाज शरीफ साहब अगर चाहते हैं कि वो बाहर चले जाएं तो फिर नवाज शरीफ साहब जो है वो जाके दिखाएं। यानी मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो आपको बताया कि मोहम्मद अली दुरानी साहब इस्टेब्लिशमेंट के ख़ास आदमी है, जब वो ये बात कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो कहते हैं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है जब अवाम की ताकत के अंदर कितनी देर लड़ेगी उसको अपना रुख बदलना पड़ेगा, कोई भी इदारा अपनी अवाम के मुखालिफ खड़ा नहीं हो सकता। यानी ये सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान ने अगर डील करनी होती ना तो 14 माह उसने जेल में नहीं गुजारने थे, वो 14 माह अपने जेल में गुजार चुका है। इस वक्त जो है इमरान खान का जो अहम मुतालबा है, अब उनसे कहा गया कि आप क्या लेंगे, तो इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो फ्रेश इलेक्शन लेंगे, फ्रेश इलेक्शन के अलावा वो किसी भी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि कोई फॉर्म 45, 47 नहीं खुलेंगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि टूडे ने बकायदा तौर पर बयान दिया है कि अवाम जो है दिसंबर में नए इलेक्शन के लिए तैयार रहे। यानी इमरान खान साहब ने वादे कर दिया है कि वो और किसी भी मुतालबा, और ये साफ ही दावा कर रहे हैं कि उनका ये जो मुतालबा है उससे मान लिया गया है कि फ्रेश इलेक्शन में जाया जाएगा और फ्रेश इलेक्शन करवाए जाएंगे। इमरान खान साहब कभी भी इस चीज़ के लिए नहीं मानते कि जी हमारे रिजल्ट खोल ले, हमारे हल्के जो है वो ऑडिट कर ले। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया, वो कहते हैं कि फ्रेश इलेक्शन में जाएँ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। इसलिए इमरान खान साहब ने कह दिया कि दिसंबर में न्यू इलेक्शन होंगे और आप देखेंगे कि ये हालात बदलेंगे। इन्हें अब सारा पता चल चुका है, एक तो अवाम की सपोर्ट इनके साथ नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट अदलिया खड़ी हो गई है, और इंटरनेशनल सतह पर जो इनके ऊपर प्रेशर आ रहा है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। इंशाल्लाह